दोस्तों, एक पल के लिए सोचो कि एक पैरालाइज इंसान जो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को यूज़ नहीं कर सकता और वो अपने ब्रेन से अपने बॉडी को हिलाए बगैर वो सब कुछ कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। लेकिन कैसे? दोस्तों, ये है न्यूरलिंक, एक ऐसी चिप जो आपके ब्रेन में फिट होकर आपको ब्रेन के कंप्यूटर से कनेक्ट कर देती है। अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो सिर्फ अपने थॉट से। ये पॉसिबल है सिर्फ एक छोटी चिप से। इसके लिए आपकी फिजिकल मूवमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि न्यूरलिंक क्या चीज़ है और आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी हम इंसानों के लिए कैसे एक गेम चेंजर साबित होती है। न्यूरलिंक एक BIC यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें एक बंदा अपने ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में रियल टाइम कनेक्शन बना सकता है। रियल टाइम कनेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये टेक्नोलॉजी हमें कंप्यूटर से एग्जैक्टली ऐसे ही बात करने की ताकत देती है जैसे कि एक नॉर्मल इंसान से। थोड़ा और बेसिक से समझें तो BIC एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके ब्रेन के सिग्नल्स को पकड़ता है और कंप्यूटर की जुबान यानी बाइनरी कोड्स में ट्रांसलेट करता है। आसानी से कहो तो बाइनरी कोड्स यानी 1 और 0। हो सकता है आप में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें पता नहीं होगा। कंप्यूटर इन्हीं लफ्ज़ों को समझता है और समझकर स्क्रीन पर दिखाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। एक तो नॉर्मल तरीका है कि आप इस कंट्रोलर से इसे खेल रहे हो और एक एडवांस तरीका कि आप अपने हाथों का यूज़ ही ना करें, सिर्फ सोचें और उसी की दम पर गेम के सारे कंट्रोल खुद ही काम करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, ये गेम का कैरेक्टर खुद ही मूव करने लगे सिर्फ आपके सोचने से। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि ये बंदर भी बिना हाथ यूज किए इस वीडियो गेम को खेल रहा है अपने ब्रेन से। BIC को समझने के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि BIC दो टाइप के होते हैं, एक नॉन इन्वेंसिव BIC और दूसरा इन्वेंसिव BIC। नॉन इन्वेंसिव BIC वो होता है जो वायर्स के जरिए आपके ब्रेन को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देता है। ये आमतौर पर मेडिकल फील्ड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी बीमारी को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये ब्रेन को स्कैन करता है। इन्वेंसिव BIC में एक चिप को आपके ब्रेन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और न्यूरलिंक भी और कुछ नहीं इन्वेंसिव BIC की एक एग्जाम्पल है। इस डिवाइस का यूज़ मेडिकल फील्ड के अलावा ह्यूमन पावर को बढ़ाने में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आपने शुरू में देखा कि एक पैरालाइज इंसान जो अपने ब्रेन से ये चेस खेल रहा है। एलॉन मस्क का असल ड्रीम तो कुछ और ही है। उसके हिसाब से हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसानों की शक्तियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रांसह्यूमन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट आता है। न्यूरलिंक कैसे इंसानों की जिंदगी चेंज करेगा? इस बात से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि न्यूरलिंक आखिर है क्या चीज। एकदम बेसिक से समझते हैं। शुरू में जब ये न्यूज़ आई तो लोगों ने इसे एक नॉर्मल न्यूज़ ही समझा, लेकिन बाद में जब इसी साल 30 जनवरी को ये न्यूज़ आई कि एलॉन मस्क न्यूरलिंक इम्प्लांट ब्रेन चिप इन फर्स्ट ह्यूमन, इसके बाद पहली बार लोगों ने न्यूरलिंक के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया। जिस चिप की यहाँ हम बात कर रहे हैं उसकी कंपनी का नाम न्यूरलिंक है और उसके फाउंडर एलॉन मस्क है, जो AI के सबसे बड़े टेक विजनर कंसिडर किए जाते हैं। साल 2020 में होने वाले एक इवेंट में न्यूरलिंक के रिसर्चर्स ने बताया कि न्यूरलिंक एक ऐसी इन्वेंशन है जो इंसानियत को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस चिप की हम बात कर रहे हैं उसका नाम न्यूरलिंक नहीं है। न्यूरलिंक तो उसकी कंपनी का नाम है, उस चिप का नाम टेलीपैथी है। जैसे टेलीपैथी न्यूरलिंक का एक प्रोडक्ट है, ऐसे ही ब्लाइंड साइट भी है। इसको आप ऐसे समझ लो कि ये उन लोगों के लिए किसी जादू से कम नहीं जो देख नहीं सकते। ब्लाइंड साइट से आंखों का बाईपास करके इमेज को डायरेक्ट आपके ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। ये भी सेम प्रोसीजर से होता है, बट इसमें आपकी ब्रेन के पिछले वाले साइड को टारगेट किया जाता है और बंदे को इस तरह की ग्लासेस लगा दी जाती है जिसमें एक कैमरा लगा होगा। ये कैमरा आपकी आंखों का काम करेगा। ये कैमरा सामने आने वाली चीज को रिकॉर्ड करेगा और डायरेक्टली आपके इम्प्लांट को सिग्नल भेजेगा और ये इम्प्लांट डायरेक्ट आपके ब्रेन में इमेज को जनरेट करेगा। न्यूरलिंक इंसानों की जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इस न्यूरलिंक से एग्जैक्टली क्या क्या किया जा सकता है ये तो इस कंपनी के रिसर्चर ही जानते हैं।
लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो न्यूरोलिंक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा जो फिज़िकली डिसेबल लोग हैं। ये है ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड। अब तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि ब्रेन सिग्नल्स भेजती है स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड उसी सिग्नल्स को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। लेकिन किसी बीमारी की वजह से ये कनेक्शन टूट जाता है और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी तक वो सिग्नल्स नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को यूज़ करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये न्यूरोलिंक एक ब्रिज का काम करता है और इन्हीं सिग्नल्स को बॉडी में पहुंचाता है। जैसे ये न्यूरोलिंक इम्प्लांट ब्रेन में लगाया जाए और दूसरा इम्प्लांट स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाए, अब जो सिग्नल्स बॉडी में नहीं मिल रहे थे वो ब्लूटूथ के ज़रिए बॉडी तक पहुंचाए जाएंगे। और एआई की फील्ड में जिस तेज़ी से एडवांसमेंट हो रही है, ये कहना गलत नहीं कि आने वाला फ्यूचर एआई का है। एलॉन मस्क के मुताबिक हमें एआई को हराने के लिए हमें एआई जैसा बनना ज़रूरी है। एलॉन मस्क ने 2020 में न्यूरोलिंक का मिशन स्टेटमेंट अनाउंस किया था, जिसमें लिखा था, इफ़ यू कांट बीट देम सो जॉइन देम। इसका मतलब ये है कि अगर आप एआई को हरा नहीं सकते तो एआई को ज्वाइन कर लो। फॉर श्योर आने वाले कुछ सालों में न्यूरोलिंक तो इतना डेवलप हो ही जाएगा कि अगर आपके सामने वाले बंदे से बात करने के लिए सिर्फ आपको खामोश बैठना होगा और आपका ब्रेन इंटरनेट का यूज़ करके आपको उसके ब्रेन से कम्युनिकेट कर देगा। खैर, अब ये भी अपने ट्रायल बेस में है और इसका ट्रायल बेस 6 साल का है। अगर न्यूरोलिंक को आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो ये एक डिजिटल अपग्रेडेड ब्रेन है।